कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो तीज का प्रिपरेशन जो है शुरू हो चुकी है और आज मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी। तो शाम हो गई है और शाम के बज रहे हैं 5:30 और आज मैं लगाऊंगी मेहंदी। तो मैं पार्लर पहले जाती थी, लेकिन इस बार मैं पार्लर नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पे। मुझे आलस होता है तभी मैं पार्लर जाती हूँ, नहीं तो मैं खुद के हाथों में खुद ही लगा लेती हूँ। तो इस बार सोचा है कि खुद ही लगाऊंगी। तो मैं शाम का खाना बना रही हूँ, अभी ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है। तो शाम का सब्जी और रोटी बनाकर मैं रख दूंगी। बिना लहसुन प्याज का आज सब्जी बनेगा हमारे यहाँ, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी आज लहसुन प्याज, क्योंकि कल फास्टिंग है इसलिए। और आज फ्रेंड्स इतनी धूप हुई है, कल अगर इस तरह से धूप हो गई तो मेरी तो हालत कष्ट हो जाएगी कल। तो 24 घंटे का फास्ट रहता है हम लोगों का और पानी तक नहीं लेना है। कल जो सरगई में पानी लेंगे उसके बाद नेक्स्ट डे पूजा करने के बाद ही हम पानी पियेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लॉग। तो मेहंदी मैं लगाऊंगी बाद में, अभी कट करूंगी सब्जी। मैंने सब्जियां कट की और एक तरफ चढ़ा दी है सब्जी और एक तरफ बना रही हूँ रोटी। इसके बाद से आ गई हूँ मैं मेहंदी लगाने और बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश करके रख दिए थे। और अभी मैं कोन बना रही हूँ प्लास्टिक से, क्योंकि जो मार्केट में मिलती है ना बहुत लंबी होती है और मैं उससे अच्छे से लगा नहीं पाती हूँ। तो मैं यहाँ छोटे छोटे अपने हिसाब से कोन बना रही हूँ और इसी में मैं उसी मेहंदी को भर लूँगी और फिर मैं लगाऊँगी। और यहाँ ये पहुँच गए हैं मेहंदी लगाने। इनको हर वो काम करनी होती है जो मुझे करनी होती है। तो ये हम मेहंदी लगाने के लिए पहुँच चुके हैं। हाथ में जो है मेरी मेहंदी लग गई है और इसे उतारूंगी तब इस हाथ में लगाऊंगी। अभी खाना वगैरह खाएंगे हम लोग और ये सूखेगा, 1 घंटा रखूंगी मैं। इसके बाद से इसे निकाल दूँ। खाना पीना हमारा हो गया। इसके बाद से मैं इस हैंड को लेकर बैठी हूँ, इस हाथ से उस हाथ में लगा रही हूँ और लेफ्ट हैंड से उतने अच्छे से नहीं लग पाती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हर साल लगा।
यहाँ मैंने अपनी सरगई निकाल ली है, 4 बज रहे हैं अभी, और फिर मैं ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ। और यहाँ देखिए मेहंदी भी मेरी रच गई है, मेहंदी हटा लिया है मैंने। अब मैं यहाँ खाऊंगी, पानी पीऊँगी। तो गाइस, आज मेरी मम्मी कुछ काम कर रही है, आज तीज है, तो चलिए देखते हैं आज मम्मी क्या काम कर रही है। तो यहाँ नाश्ता खाना बनाने के बाद मैं बैठी हूँ पूजा रूम का बर्तन लेके। और आरो स्कूल नहीं गया था, आदि का स्कूल था तो वो चला गया है। यहाँ मैंने मूर्तियाँ साफ़ की, बर्तन साफ़ किए, फिर मैं यहाँ महावर लेकर बैठी हूँ। और साथ में दिन का काम भी चल रहा था, खाना पीना, बर्तन, ये सब। तो महावर लगाऊंगी, बिछिया चेंज करूँगी, पायल चेंज करूँगी आज। तो यही सब होता है दिन में। और फिर बिना पानी के रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आज धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई थी। तो आज के दिन 16 श्रृंगार किए जाते हैं, जितना आप सुहागन जितना श्रृंगार कर सके। तो आज के दिन उसी तरह से तैयार होया जाता है। और यहाँ मैं अभी पूजा रूम का तैयारी कर रही हूँ। चौकी लगाई है मैंने और केले के पत्ते का मंडप सजाया है। फिर मैं यहाँ चौक बना रही हूँ, चौक पूर रही हूँ। इसके बाद से सारा सामान मैं यहाँ रख दूँगी जो भी पूजा में लगने वाला है। और सब कुछ मैंने यहाँ अरेंज करके रख दिया है। इसके बाद से मैं तैयार होंगी शाम को। तो शाम हो ही गई है, लगभग 4:30 का टाइम हो रहा है। और यहाँ मूर्तियाँ स्थापित कर दी है, चुनरी ओढ़ा दी है मैंने पार्वती माँ को। और फिर ये है सिंहोरा, जो कि हमारी शादी होती है इसी से। ये सिंदूरदानी है बड़ा सा, जो आप देख पा रहे होंगे, रेड कलर का। तो इसी से जो है पूजा पाठ में हम सिंदूर लगाते हैं। और येलो कलर की सिंदूर होती है इसमें, इसी से हमारे यहाँ शादी होती है। और बाकी जो भी सामान लगने वाला है पूजा में, मैंने यहाँ सब कुछ रख लिया है। प्रसाद जो बनाए थे उसके डब्बे भी। और यहाँ ये बैठ गए हैं मेरी चूड़ियाँ सजाने में। तो इनको तो हर काम करना ही रहता है जो मम्मी को करना है। तो ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। तो यहाँ मैं चूड़ी चेंज कर रही थी, चूड़ी लगा रही थी मैं, पहन लूँगी, इसके बाद से तैयार होंगी। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ चुनरी ओढ़ ली है। तो गाइस, मैं जो है रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए और अब बैठूँगी पूजा पे। तो यहाँ सब कुछ जो है तैयार करके रख दिया है मैंने। और फिर अब पूजा पे बैठेंगे। और पूजा में मैं बैठ गई हूँ। पूजा में बैठ के मैं पहले सिंदूर लगा रही हूँ। पूरा नाक से लेके हमारे माथे तक सिंदूर लगाई जाती है। तो ये लगाने के बाद मैं यहाँ बैठी हूँ और जो जो बोलते जाएंगे वो मैं चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे पूजा हमारी शुरू हो गई है और जो भी बोलेंगे वो मैं चढ़ाते जाऊँगी शिव जी और पार्वती जी के सामने। तो वही वस्त्र चढ़ाना, फूल माला, दीपक जलाना, यही सब हो रहा है अभी।
यहाँ सिनहोरे में जो है आज के दिन सिंदूर भरी जाती है, तो मैं वही भर रही हूँ। और जो लोग तीज नहीं करते वो शायद सावन में भरते हैं, और मैं तीज करती हूँ तो तीज के दिन ही इसमें साल भर में एक बार जो है सिंदूर भर देती हूँ। और पहले से शुरू से ही ऐसे ही तीज के दिन ही भरती हूँ। इसके बाद से आरती करेंगे हम लोग। ओम जय शिव ओंकार। तो यहाँ सुबह हो गई है और सुबह को मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और फिर नहाकर मैं आई हूँ पूजा रूम में। तो पूजा रूम में कुछ पूजा वगैरह करके फिर ब्राह्मण को जो दान देना है उसे छूना है, फिर पूजा समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं सुबह की विधि। तो यहाँ सिनहोरे से ही जो है पार्वती माँ को आज सिंदूर लगाई जाती है, और यहाँ मैं वही कर रही हूँ, अपने सिनहोरे से ही पार्वती माँ को सिंदूर लगाऊंगी। इसके बाद से यहाँ मैं खोइछा दे रही हूँ पार्वती माँ को, क्योंकि हमारे यहाँ जब बेटियाँ विदा होती हैं ना तो खोइछ दी जाती है। तो उनकी चुनरी को मैंने इधर कर लिया है और उसमें चावल, फूल, अक्षत यही सब डालकर हम उन्हें खोइछा देंगे 5 बार इस तरह से। और हम ऐसे भी अगर मायके से ससुराल आए, ससुराल से मायके जाएँ तो हमें भी ये दिया जाता है। तो यहाँ यही परंपरा है, और इस तरह से मैंने पार्वती माँ को खोइछा दे दिया है, क्योंकि आज उनकी विदाई है, यहाँ से पूजा का समापन है। तो यहाँ मैं बांध दूँगी और उनके आगे उन्हें ओढ़ाऊँगी, पहले ओढ़ाकर फिर उनके आगे ये रख दूँगी। को देने के लिए मैंने कुछ अनाज निकाले हैं, उनका एक दिन का खाना है तो वो निकाला है। फिर से ये श्रृंगार का सामान है जो कि हमें छू कर देना रहता है, बांस के पात्र में लिया है मैंने, और इसी में फल वगैरह सब रख कर और ब्राह्मण को दे दूँगी। तो जो भी प्रसाद मैंने बनाया था सब मैंने रख दिया है उसमें। और यह है सावा का सत्तू जो कि मैंने बाबू को दिया है, इसी से फास्ट खोलेंगे। और मैं यहाँ अपना खोइंच ले रही हूँ। तो खोइंच कोई भी बड़ा रहता है तो वो दे देता है, लेकिन कोई है नहीं तो मैं खुद ही अपना खोइंच ले रही हूँ। तो जिसमें मैं जो खा सकती हूँ मैंने वही लिया है, और फिर ये मुझे ही खाना है, ये कोई भी नहीं खा सकता है। तो दिन में आज मैं ये खाऊंगी, मतलब किसी भी टाइम में खा सकती हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पूजा का समापन कर रही हूँ। यहाँ पूजा हमारी समाप्त हो गई। इसके बाद से मैं पानी पीऊँगी, पानी के बाद खाना बनाऊँगी, फिर हम खाना खाएंगे।
तो प्यास ही ज़्यादा लगती है, भूख तो नहीं लगती है, भूख मर जाती है, लेकिन यही है कि प्यास लगती है। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ पारण करने, यहाँ बाबू मुझे दे रहा है। तो हम लोग पारण करते हैं, 5 दाना लेते हैं हम लोग चना, कच्चे चने जो कि भिगो कर रखे गए थे रात में, और यह है सवा का सत्तू 1 चम्मच, और इसे निगलना है, चबाना नहीं रहता है, इसे निगलना रहता है। और यह है नींबू का शरबत जिससे मैंने निगल लिया और यहाँ पानी पी लिया। तो प्यास बहुत तेज़ लग रही थी तो मैंने बस पानी पिया, इसके बाद से खाना बनाया। खाने में मैंने सिंपल सा ही खाना बनाया है क्योंकि खाना बनाने का मन नहीं करता है इतना फास्ट करने के बाद, तो मैंने सिंपल सा ही खाना बनाया। और फिर यहाँ लगा रही हूँ, चिड़ियों को खाना दे रही हूँ। फर्स्ट खाना जो है चिड़ियों के लिए निकाल रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद से खुद खाना खाऊँगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।